ओके मिस्टर चिराग, देखिए 7 क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया ना? यस सर। 7 क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यार इसमें एक तो जो करेक्शन है वो ये है कि ये एक्स क्यूब प्लस 2 है, वो कर लीजिए। ओके सर। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। आबादी को डाउट? नहीं सर। तो ये एक्स क्यूब प्लस 2 है। तो यार ये चिराग, ऐसा कोई कर्व होगा y इज इक्वल टू 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/3। मेरी बात समझ आई? यस सर। आपने और मैंने क्यूबिक फंक्शंस भी किए हुए हैं। यस सर। क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ भी हमने 11th में डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। यस सर। ये कुछ ऐसा करके ऐसा कोई ग्राफ होगा। यस सर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। तो बेसिकली यार रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है वो 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ x है। अब आज को डाउट? नहीं सर। तो हमने जो सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन कैसे निकाला? ये हमारा कर्व है, हमने दोनों तरफ डिफरेंशियल निकाल लिया, यस सर। dy बाई डी टी निकाल लिया, 3x² निकाल लिया, dx बाई डी टी निकाल लिया। राजी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, ये समझ लो। ये समझ आ गया। तो 6 जो है, अब देखिए ये मेरा dy बाई डी टी जो है वो 8 टाइम्स dx बाई डी टी है। चिराग जी को डाउट? नहीं सर। ये जो dy बाई डी टी है इसकी वैल्यू मैंने कहाँ डाल दी? ये देखिए, ये जो dy बाई डी टी है इसकी वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर। ओके सर। यस सर। तो ये 8 टाइम्स dx बाई डी टी आ गया, दोनों तरफ से यस dx सर। कैंसिल हो गया। तो जो x की वैल्यू है वो आपके पास एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना आ गया? 48/3 16 आ गया। तो जो x है उसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, +-4। सर कोई डाउट है क्या? नहीं सर, समझ। नहीं सर। अब x इक्वल टू 4 आप डालोगे, x इक्वल टू 4 डालोगे इसमें तो एक y की वैल्यू आ जाएगी, और x इक्वल टू -4 डालोगे तो भी एक वैल्यू आ जाएगी। चिराजी डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, समझ आ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 15th? यस सर। 14th है ना? यस सर। ओके, 14 क्वेश्चन देख लीजिए। A man 1.5 meter walks away from lamppost 4.5 meter at the rate of 3/4 meter per second. Find the rate at which his shadow is shortening and the tip of the shadow is moving. तो ये सारे क्वेश्चंस में वैसे चिराग क्या होगा? सारे क्वेश्चन सेम जैसे हैं। ये जो है मतलब 14 और 15 जो शेडो और लेटर का जो हमने पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था, इसमें ऐसा होगा यार, एक ऐसा लैंप पोस्ट होगा और ये आदमी होगा। चिराग आपने पहला वाला लेक्चर देखा था क्या जिसमें ये शेडो हमने डिस्कस किया था, एग्जांपल डिस्कस? सर मैं था लेक्चर में। आपने वो लेक्चर रिवाइज किया? सर मुझे वो लेक्चर नहीं मिला यूट्यूब चैनल पर, मैंने आपने शायद से अपलोड नहीं किया। यस। अच्छा, वो मैं कर देता हूँ, ठीक। यस। तो ये 4.5 मीटर का लैंप पोस्ट है, 1.5 मीटर का आदमी है, और जो आदमी है वो वॉक्स टुवर्ड्स द लैंप पोस्ट है। तो मतलब जो आदमी है वो इस साइड चल रहा है एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टेनिंग। शैडो, ये इसकी शैडो है। सर कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि अगर लैंप, नहीं सर। लेट अस अज्यूम कि ये यहाँ पर एक लैंप है, तो शैडो जो है वो ये होगी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ये शैडो की लेंथ है, शैडो की लेंथ। समझ आ गया?
यस सर। ये शेडो की लेंथ है और ये टिप ऑफ द शेडो है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। वो मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ यार, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैं डिटेल में, अगर आपको याद है लास्ट टाइम डिटेल में बात हुई। आप जब ये मेरा अगर यहाँ पर मैंने स्ट्रीट लैम्प है, ये मेरा स्ट्रीट लैम्प है, तो जब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरी जो शेडो है वो इतनी है, बट जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो मेरी जो शेडो है वो लंबी हो जाती है। सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर समझ आया। समझा सर। आप जब इस साइड जाएंगे, आप जब दूर जाएंगे, तो आपकी जो शेडो है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ शेडो जो है वो इंक्रीज होगी। लेंथ ऑफ शेडो जो है वो इंक्रीज होगी। तो एक फैक्टर तो ये होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, ये टिप ऑफ द शेडो, ये आपका टिप ऑफ द शेडो है। तो दूसरा पार्ट जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं टिप ऑफ द शेडो। सर यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए चिराग, फिगर को समझिए। ये मेरा लैंप है, यस सर। ये मेरा आदमी 1.5 मीटर का, ये मेरा शेडो का टिप S1, ये मेरा शेडो का टिप S2। ये देखिए, फिगर को थोड़ा समझिए, फिगर को थोड़ा समझिए। ये जो S1 है, ये टिप ऑफ द शेडो जब पर्सन P1 पे है, और S2 इज द पॉइंट जब आदमी P2 पे आ जाता है। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर। सर मुझे क्वेश्चन समझ आया। अबाजी कोई डाउट तो नहीं? मिस्टर अब्बास? हाँ सर, मेरे को यही समझ में डाउट था। ठीक है, तो जब वो P1 पे होगा तो उसकी शेडो S1 होगी, जब वो P2 पे आ जाएगा तो उसकी जो शेडो है वो S2 हो जाएगी। तो ये देखिए, यस सर। P1 पे जो लेंथ ऑफ शेडो है वो X1 है, और P2 पे जो लेंथ ऑफ शेडो है वो आपको देखने से समझ आ रहा है कि उसकी जो लेंथ ऑफ शेडो है वो इंक्रीज हो रही है। ये देखिए, ये X1 है और ये जो है ये सारी की सारी X2। सर को डाउट यहाँ? नहीं सर। नहीं सर। तो मैं इक्वेशन क्या बना रहा हूँ सर? मैं इक्वेशन सिंपल सी बना रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, मैं जो ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ट्राइंगल जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ सर, ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ मैं ये वाला, और इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम लगाने के बाद, सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम लगाने के बाद मुझे ये पता चलता है कि 4.5 अपॉन 1.5, ये मेरा 4.5 है और ये मेरा 1.5 है। 4.5 अपॉन 1.5 वुड बी इक्वल टू, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ नया, वैसे तो यहाँ किया हुआ है, ये देखिए, हाँ इसी की हेल्प ले लेते हैं। ये देखिए, 4.5 अपॉन 1.5 वुड बी इक्वल टू x प्लस पी, ये मेरा x प्लस पी होगा अपॉन x। कोई डाउट? नो सर। नो। तो 4.5 अपॉन 5 ये मेरा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन x प्लस p अपॉन x, विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस p अपॉन x। दोनों साइड मैंने, अच्छा p अपॉन x जो है, इससे मुझे क्या आ जाएगा, p अपॉन x जो है वो 2 के इक्वल है, तो p जो है वो ट्वाइस ऑफ x है। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशियल मारा, हमारा रेट ऑफ चेंज का। सर मुझे ये पार्ट नहीं समझ आया, ये अभी जो आपने बोला। 2x इक्वल टू p समझ आ गया? नहीं सर, वही पार्ट नहीं समझ। वो नहीं समझ आ रहा? नहीं सर। अच्छा ओके सर, इक्वेशन से आगे। यस सर, ओके समझ। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशियल मारा रेट ऑफ चेंज का, dx बाई dt का, और यहाँ भी मैंने रेट ऑफ चेंज का डिफरेंशियल मारा। सर को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ये देखिए, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए, ये dp बाई dt बोल क्या रहा है, समझिए। ये फिगर को देख के समझिए, ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द मैन। p जो है वो पोजीशन ऑफ मैन, ऐसे मान लीजिए, पोजीशन ऑफ मैन।
तो ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बता रही है। बेसिकली ये आपको क्या बता रही है, आदमी की स्पीड। सर डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। और ये क्या बता रही है, डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स बता रही है। एक्स है क्या? एक्स है लेंथ ऑफ द शेडो। सर कोई डाउट है? नो सर। नो सर। एक्स है लेंथ ऑफ शेडो। देखिए शुरू से ये सब तामझाम डिलीट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये क्रिटिकल है। एक्स जो है वो हमारी लेंथ ऑफ शेडो है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो ऑफ द लेंथ, बेसिकली अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ ना यार, इसका मतलब ये हुआ, इंग्लिश में इसका मतलब ये हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो लेंथ, शेडो लेंथ लिख देता हूँ, शेडो लेंथ इज हाफ द स्पीड ऑफ मैन। सर कोई डाउट है? नो सर। There is something called length of shadow which I have denoted by x. There is something called tip of shadow which I have marked by s. मेरा rate of change of length of shadow, और दूसरा है rate of change of tip of shadow. तो मैं 2 मिनट में कर। जी सर, जी सर। पहला ये रेट ऑफ चेंज है, दूसरा ये रेट ऑफ चेंज है आबादी, और तीसरा जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मैन। आबादी क्लियर हो गया तीनों चीजें? हाँ सर। ये जो लेंथ ऑफ शेडो है ये तो है डी बाय डी टी ऑफ, हमारे केस में क्या है, एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ टिप ऑफ शेडो हमारे केस में क्या है, डी बाय डी टी ऑफ एस, और एस को हम डिफाइन यस कर सर। रहे हैं। यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मैन जो है वो हम डिफाइन कर रहे हैं डी पी बाय डी टी। यस सर। डाउट? नहीं सर, नो डाउट। Question 15 में a ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. ये आपकी वॉल है यहाँ पर, और ये आपकी लैडर। इस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स में भी आते हैं। फिजिक्स में रिलेटिव मोशन का जो चैप्टर है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लैडर 10 मीटर लॉन्ग is leaning against a vertical wall. Bottom of the ladder is pulled horizontally away at the rate of 1.2 meter per second. Find how far the top of the ladder, ये इसका टॉप है, ये टॉप है, और ये इसका बॉटम, हाँ सर। is sliding away when the bottom is 6 meter away, 6 meter away from the wall. सर क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। तो ये आपके पास एक रेट ऑफ चेंज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ उसका जो बॉटम है वो है आपके पास। यस सर। सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, मैं जो मेरा जो टॉप है उसको मैं बोल रहा हूँ वी, और जो बॉटम है उसको बोल रहा हूँ एच। चलेगा सर? बेसिकली यस जो सर। हाँ सर। वी जो है उसको मैं वर्टिकल बोलना चाहता हूँ, और जो एच है उसको मैं बोलना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ये 10 मीटर है सर, ये तो चेंज नहीं होने वाला, तो वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मैं लगा सकता हूँ। सर कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर, नो डाउट। दोनों तरफ मैं डिफरेंशियल निकाल सकता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टी निकाल सकता हूँ। क्यों मैं विद रिस्पेक्ट टू टी निकाल रहा हूँ? क्योंकि सर रेट ऑफ चेंज चाहिए इसका। बेसिकली वेलोसिटी चाहिए आपको। हाँ तो सर। ये जो dv बाई dt है, ये जो dv बाई dt है, ये लैडर की नीचे आने की वेलोसिटी है। ये यहाँ से यहाँ पर आया, v1 से v2 आया। जब ये v1 से v2 आ रहा है तो h1 जो है वो h2 पे जा रहा है। अब बाजी कोई डाउट करिए? नहीं सर। तो v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये तो आ गया मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से। यस सर। दोनों की तरफ मैंने रेट निकाल दिया, जब मैं इसका रेट निकालूंगा तो वो 0 आएगा, इस पे गलती मत कीजिए। हाँ सर। और जब मैं इसका डिफरेंशियल निकालूंगा तो वो 2 dv dv बाई dt होगा,
प्लस इसका निकालूंगा तो 2h dh by dt होगा। चिराग जी कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। और 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर 0 आ गया। तो बेसिकली मुझे अगर dh by dt दे दिया जाए, dh by dt क्या है मेरा? 1.2 1.2 the speed of the movement of the bottom of the ladder towards left। ये जब इस साइड आएगा dh by dt आएगा, ये मैंने यहाँ डाल दिया, तो उतनी स्पीड से जो वर्टिकल है वो नीचे आ रहा है, वो मेरा आंसर ये आ गया। सर कोई डाउट है? नो नहीं सर। सर। ये सर ये 8v कैसा आया था? यहाँ पर 8v लिखा आपने, 8 dv by dt। 8 dv by dt कहाँ से आया? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए आपकी जो बुक है उसमें ये दिया हुआ है कि 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब ये हाँ 6 सर, हाँ मीटर समझा away, समझा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है? 6 meters। 6 मीटर। चलिए यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये अगर 6 मीटर है, ये अगर 100 है, तो पाइथागोरस के हिसाब से 100 नहीं 10 है। 100 माइनस 64 वुड बी 36। इसका रूट लोगे तो ये 6 गड़बड़ आएगा। नहीं सर। 100 माइनस 36, सॉरी 100 माइनस 36 आएगा। यहाँ 64 आएगा, 64 का जो रूट है वो 8 है। ये जो 8 है ये वर्टिकल है, और ये हाँ जो सर। ये horizontal है। यस। इसीलिए आप देखेंगे कि h जो है वो 6 है और वर्टिकल जो है वो 8 है। चिराग जी कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर, समझ आया। ये देखिए वर्टिकल मेरा 8 है, हॉरिजॉन्टल मेरा 6 है। तो ये मेरा आ गया। अच्छा, dh by dt मुझे 1.2 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? ये देखिए लिखा हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। इसको मैंने, ये आंसर आ गया। सर चिराग जी समझ लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका फिजिक्स में रिलेटिव मोशन का जो टॉपिक है ना, उस पे ये क्वेश्चन बनता है। ये यस सर। रिलेटिव मोशन का टॉपिक में फिजिक्स पे क्वेश्चन यही बनता है। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नो सर। फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए। वाटर इज poured इन्वर्टेड हॉलो कोन, इन्वर्टेड हॉलो कोन है ऐसा। with a semi vertical angle is 30 degree, semi vertical angle, so that its depth measured along the axis, axis मतलब ये वाला है मेरा axis, सॉरी ये मेरा axis है। ये वाला जो मेरा एंगल है सेमी वर्टिकल, ये 30 डिग्री है। अब आगे कोई डाउट? नहीं सर। so that its depth increases at the rate of 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। यार ऑब्वियस है ना, ये आप इसमें पानी डाल रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये लेवल इंक्रीज होने का जो रेट है दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। जब डेप्थ 2 सेंटीमीटर है, जब डेप्थ, ये वाली जो डेप्थ जब 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। चिराग जी क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। फिर से देख लीजिए, ये कंटेनर है, लेट अस अज्यूम आप यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें जो डेप्थ है वो 2 सेंटीमीटर है। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। देखिए मैं आपको यही समझा दूं क्योंकि फिर वहां डाउट आएगा। इस टाइम जो रेडियस है, रेडियस किसका? पानी का, पानी के लेवल का, मतलब ये जहां जहां पानी भरा हुआ है, ये अगर मुझे रेडियस चाहिए
तो रेडियस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा चिराग जी? सर वॉल्यूम। भाई साहब सो जाओ। अब्बास, अब्बास सोने नहीं रहा। ओके सर, बोरिंग लग रहा है क्या? sin theta is equal to opposite tan theta is equal to r upon 2. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan theta, yes इस टाइम जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 2 tan 30 डिग्री yes sir. रूट थ्री, नहीं 1/√3, सॉरी 1/√3। सिराजी को डाउट? सिराजी को सर नहीं डाउट? ये सर 2 root 3 by, हाँ yes sir, yes sir, ठीक है ना यार? yes sir, yes sir. परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 2/√3 आ जाएगा। तो इसलिए अभी जब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो 2 सेंटीमीटर लिखा होगा और यहाँ पर जो रेडियस है वो 2/√3 लिखा होगा। सो डोंट बी सरप्राइज्ड। चलेगा? Yes sir. यस सर ओके, देखिए तो फिगर समझ लीजिए। देखिए ये आर है, ये मेरा एच है, ये 2 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है, मेरा जो लेवल का जो रेट ऑफ इंक्रीज है, लेवल का जो रेट ऑफ इंक्रीज है दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो tan थीटा के हिसाब से मेरा जो आर है वो 1/√3 एच आ गया। सर को डाउट तो नहीं? No नहीं sir. सर अब देखिए वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ कोई प्रॉब्लम? No sir. नहीं सर अच्छा, आर का मैंने रिलेशन यहाँ डाल दिया, ये मेरा एच आ गया। सर और एक डाउट, बोलिए बोलिए बोलिए। VR कैसे, VR is equal to, सॉरी सॉरी सॉरी। सर अरे VR वो is equal to, वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिखा है सर ने। अच्छा ओके ओ अच्छा, ये ओके यस सर सर, ओके मैं कंफ्यूज हो वो है यार, गया, यस सर वॉल्यूम, यूएम, समझ आ गया? वी यस आर। सर, यार देखो, अब मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो मैं अपने हाथ से लिखूं या इसको लिखूं या टाइप कराऊं, और टाइप कराना तो बहुत महंगा है। नहीं समझ आया? और इसमें भी अगर आप देख लो, इसमें भी अगर आप देख रहे हो ये पेंसिल से लिखा हुआ। अब जी पेन से क्यों नहीं लिखा हुआ? सर कुछ मिस्टेक हो तो इरेज हो सकता है सर। पेन से लिखना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वन, चिराग जी आगे चलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर, नहीं सर समझ गया सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस आर की वैल्यू आपने डाल दी, ये डाल दिया आपने, यस तो सर, ये आ गया मेरा आर स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/3 एच स्क्वायर। इसलिए ये एच स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, और ये वाले जो हमारे भाई साहब हैं एच है वो तो यहाँ लिखेंगे वहाँ। तो ये क्या आ गया, पाई एच क्यूब बाई 9, और डी वॉल्यूम बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपने निकाला। तो ये थोड़ा बहुत डांस आपने किया, ताम झाम किया। डी एच बाई डी टी जो है ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर सर एक पर। डाउट है, बोलिए 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 बोलिए। नहीं सर समझ गया समझ गया, बाजी को डाउट है क्या? नहीं सर, नो डाउट। अरे पाई बाई 9 एच क्यूब है ना दादा, यस सर समझ गया, पाई बाई यस सर 9 ऐसा कुछ होने नहीं वाला। यहाँ पर आएगा 3 एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। अब यही मैं आपको समझा रहा था कि ये पाई बाय 9 है, 3 एच स्क्वायर, मतलब वो आपको उसने बताया था कि जब 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 का स्क्वायर, और उस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट या डेप्थ जो भी आप बोलना चाहे वो ये है। तो ये 3 × 2² × 1, 3 × 2² × 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? और ये पाई बाय 9 जो है वो ये लिखा हुआ है पाई बाय 9। ओके सर। यस सर, डाउट? नो सर, नो सर। यूनिट्स नहीं लिखे हुए, यूनिट्स लिखे होने चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सर कोई डाउट? नो सर। नो